एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि सेबी है क्या और क्या क्या काम करता है, बल्कि ये फॉर्म क्यों किया गया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे क्या रीजंस थे, उन सबको भी जानेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, 1970s में और 1980s में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे थे। उन सबको लग रहा था कि अपने पैसे पे अच्छा खासा रिटर्न कमाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मतलब कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लो, वहां से डिविडेंड कमाओ, शेयर्स के प्राइसेस हाई होंगे तो वहां से कैपिटल घर लेके जाएंगे, तो मुनाफा ही मुनाफा होगा हाथ में। इन सब के चलते हुए ये लोग भर भर के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे। जहां एक तरफ ऐसे इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे जिन्हें अपने पैसे पे रिटर्न कमाना था, वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग आए जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी करके इनके पैसे को लूटना चाहते थे। इन लोगों का इंटेंशन था कि स्टॉक मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी जाए और खुद की पॉकेट्स भरी जाए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन। जब तक ये धोखाधड़ी कंट्रोल में था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब ये धोखाधड़ी बहुत लेवल के पार चली गई, जब इन लोगों के पैसे बहुत ज्यादा डूबने लगे, सारे इन्वेस्टर्स लॉसेस फेस करने लग गए। और जब इन्वेस्टर्स के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो रही थी तो उन्हें ये तक नहीं पता था कि शिकायत लेके जाया कहाँ जाए। ऐसे में सभी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा निराश हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में अब पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कमाई से ज्यादा धोखाधड़ी हो जाती है, हमारे लॉसेस हो जाते हैं। गवर्नमेंट को जब ये बात समझ में आई, उन्हें समझ में आया कि लोग निराश हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट से दूर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में लाई जिसका काम था इन इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेबी। यस, लोगों के साथ जब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी और वो डिस्करेज हो रहे थे, स्टॉक मार्केट से दूर जा रहे थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया सो दैट वो इन इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। Heather say, during the 1980s, the Indian stock market faced issues like unofficial private placements, insider trading, non-adherence to the Companies Act, market manipulation, and delays in the share delivery, which led to decline in investor confidence. जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, उसमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करना, मार्केट मैनिपुलेशन करना और शेयर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिले करना। मतलब कोई इंसान अगर आज शेयर खरीद रहा है तो 2 साल बाद उसे डिलीवरी देना या आधे साल बाद उसे डिलीवरी देना। इन सब चक्कर के कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्या हो रहा था, स्टॉक मार्केट से दूर जा रहा था, कम हो रहा था। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट सा क्रिस्प सा, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में प्लेस करूंगी, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर ये बोलते हैं, सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड टू सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट ऑपरेशन। सो सेबी का जन्म हुआ ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक सके, फ्रॉड्स को रोक सके और कहीं ना कहीं मार्केट ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, पारदर्शिता लेके आए, सो दैट कुछ भी अनफेयर बिहाइंड द डोर्स नहीं हो। ठीक है, लेकिन जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था ना इनिशियली, तो वो एज अ नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी आया था। ये हुआ था अप्रैल 12, 1988 में। बट क्योंकि एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी के पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल पा रहा था। सेबी के होते हुए भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को फाइनली समझ में आया कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा देना चाहिए और 1992 सेबी एक्ट से उन्होंने सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी बेसिकली एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पार्लियामेंट के
लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब पार्लियामेंट में कोई लॉ बना था जिसकी वजह से कोई बॉडी एग्जिस्टेंस में आई है, तो उस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम देंगे। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एक नॉर्मल रेजोल्यूशन से आ जाती है, एक नॉर्मल नोटिफिकेशन से आ जाती है, उसमें पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा रोल इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए, सो 1988 में ये आया था एग्जिस्टेंस में एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन 1992 के एक्ट के बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया और इसको और भी बहुत सारी पावर्स मिल गई। It monitors and regulates the Indian capital and securities market while ensuring to protect the interest of the investors. इसका काम होता है मॉनिटर भी करने का और रेगुलेट भी करने का। क्या? कैपिटल मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट को, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखा जा सके, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सही रखा जा सके। तो ये था सेबी का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। सेबी के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, जिसमें पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकेंड है रेगुलेटरी फंक्शन और थर्ड है डेवलपमेंट फंक्शन। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन के चलते हुए सेबी जितने भी इन्वेस्टर्स दुनिया में हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उन सबके बारे में सोचता है, उन सबको प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। रेगुलेटरी फंक्शन के चलते हुए ये नई नई रेगुलेशंस बनाता है, सो दैट सारी कंपनीज उन्हें अच्छे से फॉलो कर सकें, सारे स्टॉक मार्केट्स उसको अच्छे से फॉलो कर सकें और एक ट्रांसपेरेंट वे में चलें। एज वेल एज ये मिडल मैन लोगों के लिए भी रेगुलेशंस बनाता है, मतलब जो भी बिचौलिए इन्वॉल्व होते हैं ना पूरे स्टॉक मार्केट में, उनके बारे में भी सोचता है, उनके लिए भी रेगुलेशंस बनाता है, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। और डेवलपमेंट फंक्शन के चलते हुए स्टॉक मार्केट में और कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, स्टॉक मार्केट को कैसे और ज़्यादा फेवरेबल बनाया जा सकता है लोगों के लिए, और ज़्यादा कैसे डेवलप किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। वैसे तो सेबी के इन फंक्शंस में और भी बहुत कुछ आता है, ये जितने अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े हैं इसमें बहुत सारी डिटेलिंग आती है, बट उनको मैं कवर करूंगी किसी एक फ्यूचर वीडियो में अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो। बाकी अभी के लिए आई होप आप समझ गए हैं सेबी क्या काम करता है, कैसे करता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। सो समराइज्ड वे में बोलूँ तो सेबी बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि स्टॉक मार्केट में उनके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो, ताकि कैपिटल मार्केट में उनके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा चैनल को। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।